नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन ग्लोबल सर्विसेज में। आप हमारे फेसबुक पेज फ्री ज्ञान ऑन लोन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं 9911967458 नंबर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल के समय में भारत बहुत से उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। जहां एक और नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी को बचाए रखने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को मेंटेन करने में भी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। आज हम इस समस्या को कम करने में आपके लिए एक समाधान आपके सामने लेकर आए हैं और ये खुशखबरी आपके लिए साबित हो सकती है। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपके साथ में पेश करेंगे। शर्मा जी का अपना छोटा सा कारोबार था, साड़ी बेचने का। जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन साथ ही साथ अपना मकान खरीदने ये इच्छा न केवल उनकी थी बल्कि साथ साथ उनके अपने परिवार की भी थी। इसके लिए शर्मा जी ने एक एनबीएफसी कंपनी में संपर्क किया, जिसे हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंक उन्हें लोन नहीं दे पा रहा था क्योंकि उनका अपना एक छोटा कारोबार था और इनकम टैक्स रिटर्न की भी उन्हें एक समस्या थी। एनबीएफसी कंपनी में जाने के बाद में जहां पर उन्हें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया गया, जो कि 9 से 10% के बारे में उन्हें बताया गया, और आज 2 साल के बाद में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते आज 13 से 14% तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है। कैसे कम करें अपने लोन की ईएमआई, इसका बोझ उठाना मुश्किल हो चुका था। जहां पर ये 9-10% से इसकी शुरुआत हुई थी आज से 2-3 साल पहले, आज के समय में ये 13-14% तक ये जा चुका था। उन्होंने संपर्क किया 3 बैंकों में, एक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक और यूको बैंक में। तो शर्मा जी पहुंचे सबसे पहले एचडीएफसी बैंक में, जहां पर उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.95 के बारे में उनको बताया गया। साथ ही साथ 3 कैटेगरीज के बारे में उनको बताया गया, जहां पर पहली कैटेगरी आती है कि अगर अप टू 30 लाख की कैटेगरी में आप जाते हैं, आप 30 लाख तक के लोन अमाउंट के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6.95 से लेकर 7.45 के बीच में। ये अप टू 30 लाख की कैटेगरी बताई गई, लेकिन ये विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है। अगर पुरुषों के तौर पर अप्लाई किया जाता है तो वहां पर उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से लेकर 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रहेगा। इसी तरीके से अगर 30,01,000 से लेकर 75 लाख के बीच में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं लोन अमाउंट के लिए, 7.20 से लेकर 7.70 के बीच में होगा। वहीं पुरुष होने के तौर पर आपको 7.25 से 7.75 के बीच में लोन अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तीसरी कैटेगरी है 75,01,000 से लेकर ऊपर की लोन अमाउंट के लिए, जहां पर एक वुमेन के लिए, एक लेडी के लिए 7.30 से लेकर 7.80 के बीच में होगा। वहीं पुरुषों के मामले में 7.35 से लेकर 7.85 के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग फी की अगर बातचीत करें तो 0.50% के बीच में आपको लोन अमाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, प्रोसेसिंग फी का जो रहेगा वो 0.50 का देना होगा, या 3,000 रुपए का आपको अमाउंट पे करना होगा प्रोसेसिंग फी के तौर पर, जो भी इसमें हायर अमाउंट बनता है। दोनों में से एक 3,000 या 0.50% के तौर पर। इसके बाद शर्मा जी पहुंचे आईसीआईसी बैंक में अपने होम लोन को ट्रांसफर करवाने के लिए। यहाँ पर उन्होंने बताया गया कि 2 कैटेगरीज हैं, एक सैलरीड क्लास के लिए पर और कोई कैटेगरीज नहीं बताई गई। यहाँ पर लोन अमाउंट को लेकर कोई कैटेगरी नहीं बताई गई। यहाँ पर सिर्फ नौकरी पेशा और एक बिजनेसमैन को लेकर 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। यदि सैलरीड क्लास है तो वहां पर उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया 7.35%, यानी कि 7.35% पर उन्हें लोन अमाउंट फाइनेंस किया जा सकता है अगर वो नौकरी पेशा है तो। और अगर वहीं पर एक ये बिजनेसमैन है तो वहां पर लोन अमाउंट की जो इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो 7.50 से इसकी स्टार्टिंग होगी, यानी कि 7.5% पे। और दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि रिपो रेट के बारे में आरबीआई ने अपनी रिपो रेट जो है इस वक्त 22 मई 2020 से 4% कर दी है बैंक्स के लिए। बैंक अपने लिए लोन अमाउंट जो उनको फाइनेंस करता है आरबीआई, वो 4% सालाना की दर पर देता है। उसके बाद बैंक अपने 3.10% जो है उसमें अपना एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को ऐड करता है और अपने क्लाइंट्स को 7.10 यानी कि 7.10% के ऊपर में जॉब करने वाले को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर बिजनेसमैन के लिए 7.5% के ऊपर में।
इसके बाद शर्मा जी पहुंचे यूको बैंक में। यहाँ पर कैटेगरीज को लेकर इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी के लिए बराबर है, चाहे लोन अमाउंट यहाँ पर 30 लाख की बात हो या 30 से 75 लाख की बातचीत हो, 75 से 1 करोड़ की बातचीत हो या 1 करोड़ से ऊपर की बात हो। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी के लिए बराबर रखा गया है 6.90% के ऊपर में। और प्रोसेसिंग फी अगर यहाँ पर बातचीत करें तो वो 0.50% की है। यहाँ पर मिनिमम आपको 1500 रुपये पे करने होंगे और मैक्सिमम 15,000 रुपये तक आपको ये पे करने होंगे। और ये 10 जुलाई 2020 को ये अपडेट किया गया है यूको बैंक की तरफ से। अब इस लाइन की कैटेगरीज के बारे में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक से यहाँ पर, दूसरा आईसीआईसी और तीसरा यूको बैंक। पहले हम एचडीएफसी बैंक को लेकर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऑफर आरओआई है यहाँ पे 6.95 से लेकर 7.45 है, यहाँ पे 7.20 से 7.70 और तीसरा 7.30 से लेकर 7.48 के बीच में। ये 6.95 से 7.45 के बीच में 30 लाख तक लोन अमाउंट फाइनेंस किया जाएगा। और अगर आप जाते हैं 30 लाख से लेकर 75 लाख के बीच में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा, और 75 लाख से ऊपर की अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये भी साथ साथ आपको समझना होगा कि अगर 6.95 से 7.45 तक दिया जा रहा है तो ये 7.20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए दिया जा सकता है, यहाँ पर आपको ये समझना होगा। यदि आपका सिबिल स्कोर 780 है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए 6.95 जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या 740 के आसपास चला जाता है तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यही आपके लिए 7.45 बन जाता है 30 लाख के लोन अमाउंट से नीचे के लिए। और अगर आपका लोन अमाउंट बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए 35 लाख के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और सिबिल स्कोर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वहां पर ये 770 तक जा सकता है। इसी तरह से थर्ड कैटेगरीज की अगर हम बातचीत करें कि अगर सिबिल स्कोर आपका 780 के आसपास है तो आपको 7.30 यानी कि 730 पर आपको ऑफर की जा सकती है। और अगर सिबिल स्कोर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो 780 तक जा सकता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिस होते हैं आपके सिबिल स्कोर के ऊपर में। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है रिमार्क्स मेंशन में कि 0.50% की कटौती की जाती है महिलाओं के लिए तीनों कैटेगरीज में। अब हम आगे बढ़ते हैं आईसीआईसी बैंक्स के लिए। तो आईसीआईसी बैंक में यहाँ पे 7.10 से लेकर 7.35 के बीच में आप देख पा रहे हैं, और दूसरा 7.25 से लेकर 7.50 के बीच में। और यहाँ पर लोन अमाउंट को लेकर कोई कैटेगरी नहीं है। और ये सभी टेन्योर, चाहे वो एचडीएफसी की बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें या यूको बैंक की, टेन्योर सभी का 5 साल से लेकर 30 साल के बीच में आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूको बैंक के बारे में। यूको बैंक इस वक्त जो ऑफर कर रहा है वो 690 के ऊपर में ऑफर कर पा रहा है। और यहाँ पर भी एनी लोन अमाउंट मेंशन किया है, यानी कि लोन अमाउंट कोई कैटेगरीज नहीं है कि 30 लाख के लिए अलग स्लैब होगा या 75 लाख के लिए अलग, या फिर 1 करोड़ के लिए अलग। आईसीआईसी और यूको बैंक में दोनों चीजें समान यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूको बैंक के लिए कि अगर आप यूको बैंक के लिए आप जाते हैं तो मैक्सिमम आपको 1500 रुपये प्रोसेसिंग फी पे आपको पे करना होगा। सॉरी, मिनिमम 1500 रुपये पे करना होगा और मैक्सिमम 15,000 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो तीनों कैटेगरीज को अगर आप देखते हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक और यूको बैंक में, तो मुझे ये लगता है कि ये 6.90 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर सबसे अच्छी बेस्ट ऑफर दी जा पा रही है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फी की भी कमी है और लोन अमाउंट को लेकर भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई स्लैब्स नहीं है, और जहाँ पर टेन्योर को लेकर भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। चलिए अब आपको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर आप लोन अमाउंट को किस तरह से ट्रांसफर करवाते हैं तो कैसे आपको यहाँ पर बेनिफिट दी जा सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस वक्त में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 11% अगर चल रहा है किसी अमाउंट का, और आपने 2 साल 3 साल पहले आपने फाइनेंस किया था किसी बैंक से, और यहाँ पर टेन्योर दिया जा रहा है 15 साल के लिए, और इस वक्त आप ईएमआई पे कर रहे हैं 22,740 रुपये। आज की डेट में हम ये मान लेते हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख रुपए, और इस 20 लाख अमाउंट को आप ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे बैंक में जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा 6.95%, यानी कि 6.95 का। टेन्योर यहाँ पर सेम रखा गया ताकि आप इसको कंपैरिजन में इसको समझ पाएं। जहां पर आप ईएमआई पहले 22,740 रुपए की दे पा रहे थे, इस वक्त ये ईएमआई बन जाती है 17,921 रुपए की, यानी कि हर महीने का जो लाभ है वो 4819 रुपए का देना पड़ेगा। और इसे अगर आप जाते हैं पूरे
साल के लिए कैलकुलेट करना तो आप देख पा रहे हैं कि 57,828 रुपये का आपको बेनिफिट मिल पा रहा है, यानी कि ये आपके लिए टोटल एक नेट प्रॉफिट है, एक आपके लिए प्रॉफिट वाली बात है। चलती है अगले स्लाइड की तरफ। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे अपनी ईएमआई का बोझ आप किस तरह से कम कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डाउन कर सकते हैं, और आप भी इसी तरीके से खुशी से झूम रहे होंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नई जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9911967458 नंबर पर, या आप हमें हमारे फेसबुक पेज फ्री ज्ञान ऑन लोन पर आप फॉलो कर सकते हैं। एक बार आपका फिर से धन्यवाद।